दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी बातें जानने वाले हैं कि अगर आप गुड़ चना जो कि हर घर में आसानी से मिल जाता है उसे लगातार खाते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, किन किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, किन बीमारियों से हमें ये बचा सकता है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और साथ ही इसे कैसे खाना चाहिए, और ये सब हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम भगवान बुद्ध के एक उपदेश को ज़रूर सुनेंगे। लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। अपने शिष्य आनंद को समझाते हुए भगवान बुद्ध बोले, किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहा करते थे। उन चारों में गहरी मित्रता थी। उन सभी ने अपने गरीबी को दूर करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ। आखिर में उन चारों ने ये निश्चय किया कि उन्हें कहीं जाकर धन उत्पादन का प्रयत्न करना चाहिए, और फिर वो चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक संत मिल जाते हैं। संत उनके दुखी होने का कारण पूछ लेते हैं। उन्होंने अपनी परेशानी संत को बताई। ये सुनकर संत ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक लेकर आओ। जहां दीपक गिरे वहां रुक करके एक एक करके खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और उस दौलत को लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल देते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद उनमें से एक का दीपक गिर जाता है। उसने वहां पर खुदाई की तो उसे तांबे की खदान मिल जाती है। उसने अपने साथियों से कहा, जितना चाहे तांबा ले लो, लेकिन वो बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वो चल देते हैं। कुछ दूर जाकर किसी दूसरे का दीपक गिर जाता है। वो वहां पर खुदाई करते हैं। वहां चांदी की खदान मिलती है। उसने अपने मित्रों से कहा, जितनी चाहे चांदी ले लो, लेकिन वो नहीं माने और बोले कि हम आगे जाएंगे। कुछ दूर और आगे जाने के बाद तीसरे का दीपक गिर जाता है। वो जब वहां पे खुदाई करते हैं तो वहां उसे सोने की खदान मिलती है। तीसरे ने चौथे से वो लेने के लिए कहा, लेकिन चौथा नहीं रुका। वो आगे बढ़ गया। दौलत की लालच में वो काफी दूर निकल चुका था। कुछ देर बाद चौथे व्यक्ति को एक आदमी मिलता है। उसके सिर पर चक्र घूम रहा था और उसका तन तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसा है और ये घूम कैसे रहा है। उसका केवल इतना कहने से ही वो चक्र पूछने वाले के माथे पर लग गया और चक्कर काटने लगा। पहले चक्रधारी ने कहा, ये चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर मेरे माथे पर लग गया था। अब ये चक्र तब उतरेगा जब मेरी या तुम्हारी तरह ही कोई धन का लोभी व्यक्ति आकर यहाँ पर तुमसे बात करेगा। ये सुन उस चौथे व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? वो विरोधी चक्र से कहता है। तब विरोधी चक्र का जवाब आता है, ये चक्र उनके लिए है जो धन के बहुत लोभी हैं, और उनके इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र को भोगने का कष्ट रहता है। इस तरह ये अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। लेकिन यहाँ धन का लोभी ब्राह्मण का लड़का न जाने कब तक खून से लथपथ होकर चक्र को भोगता रहा होगा। तो उम्मीद है आपको भगवान बुद्ध की ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अब चलते हैं कुछ शारीरिक फायदों के बारे में। गुड़ और भुना हुआ चने के खाने के क्या लाभ हैं, जिससे हमें उसका पूरा फायदा मिल सके, और उसमें ऐसा क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भुने चने में पाया जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो उसमें पाई जाती है ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के अन्य तत्व। तो अब आप ये तो जान ही गए हैं कि इतने सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। तो दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसमें 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर के 3 दोष वात, पित्त, कफ
गड़बड़ होते हैं तभी हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। और जो हमारे शरीर में ये जो 5 तत्व हैं और 3 दोष, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, इनका आपस में संबंध है। यदि हमारे शरीर में इन 5 तत्वों में से किसी भी प्रोटीन की, विटामिन की कमी हो जाती है तो उस तत्व इस प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें ऐसी डाइट को बैलेंस करके खाना चाहिए। हमें डेली रूटीन में इन सभी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा और साथ ही हमें वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इन पोषक तत्वों का क्या महत्व है और ये पोषक तत्व भुने हुए चने में पाए जाते हैं। अब हम मिलकर इनके फायदे जान लेते हैं। तो ये बालों के झड़ने को रोकता है, चेहरे पर झुर्रियों को रोकता है, दिमाग और मस्तिष्क को तेज बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र की समस्या को दूर रखता है, कब्ज से बचाता है, गैस एसिडिटी को दूर रखता है, प्रोटीन का ये एक अच्छा स्रोत है, दर्द व सूजन में राहत देता है, महिलाओं में हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में सहायक होता है, एनीमिया की समस्या को ठीक करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, आंखों की बीमारी से बचाता है और उसके बाद आंखों की रोशनी को भी ठीक करने में सहायता करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, फेफड़ों को मजबूत रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, वजन को कम करने या बढ़ाने में दोनों में सहायक है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। तो सोचिए, सिर्फ इतने सारे फायदे हैं केवल भुने चने के। अब बात करते हैं गुण में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, शुगर, ग्लूकोज, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट और अन्य छोटे मोटे तत्व। अब अगर हम इसके फायदों की बात करें तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाता है, वजन बढ़ाने में मदद करता है, सर्दी जुकाम की समस्या में राहत देता है, जोड़ों की समस्या को दूर करता है, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, मानसिक समस्याओं को दूर करता है, पीलिया की बीमारी से बचाता है, बालों को स्वस्थ रखता है, मजबूत बनाता है। तो आप खुद देखें कि कितने सारे फायदे हैं दोनों के। अब आप समझ ही गए होंगे और इसमें लागत आपकी ज्यादा कुछ नहीं लगती। चीनी आप खाते हैं, चीनी एसिड बनाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। चीनी को पचाने में आपके शरीर को, पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जबकि वही गुड़ उससे 1000 गुना फायदेमंद है। इसलिए दोस्तों, चीनी ना खाकर गुड़ खाएं, ये आपके लिए फायदेमंद रहता है। गुड़ का दैनिक जीवन में सेवन करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, भुना हुआ चना। दोस्तों, गुड़ और भुना हुआ चना दोनों के बहुत फायदे हैं। इसका सेवन भी आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच में करना है। ये समय सही रहता है। वैसे तो आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो सुबह शाम खाली पेट खाना खाने के बाद कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको खाने से 1 घंटे पहले आपको ना तो कुछ खाना है और ना ही पानी पीना है, और खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर भुना हुआ चना खाते हैं, गुड़ खाते हैं, गुड़ चना साथ खाते हैं, क्योंकि इसका साथ में सेवन करना स्वादिष्ट भी लगता है और साथ में गुड़ और चने का सेवन बहुत अच्छा होता है। आप सिर्फ 21 दिन तक इसका सेवन करके देखें, फिर आप देखना कितना फायदेमंद होता है। और आज हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस समस्या के लिए आप इसका सेवन करेंगे, और फिर 21 दिन बाद आकर आप बताना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब बात करते हैं इसका सेवन कैसे करना है। तो जब भी आप गुड़ चने का सेवन करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना और ना ही कुछ पीना है, क्योंकि ऐसा करने से ये ठीक तरह से पच नहीं पाता है, जिसका कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि चना खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको कुछ भी खाना या पीना है। अब इसे कितनी मात्रा में लेना है, तो आपको इसे 100 ग्राम, 50 ग्राम,
जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप, जितनी आपको भूख लगी हो उतना चना आपको ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे 100 ग्राम से अधिक चना आपको नहीं लेना है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप 250 ग्राम तक चना भी खा सकते हैं। इसके सेवन के बाद तो आपको भूख लगेगी ही नहीं। आपने देखा भी होगा कि घोड़े को दिन भर में आधा किलो चना दिया जाता है, उसे उतनी ही चने में जोता भी जाता है, काम भी कराया जाता है। तो इतना चने में इतनी शक्ति होती है। अगर आपको गैस की, एसिडिटी की समस्या है तो आपको भुना चना खाना चाहिए, यह आपको फायदा करता है। अगर आपका पेट झड़ रहा है, दस्त ज्यादा आ रहा है तो भुना हुआ चना खा लें, तो इसमें से आपको फायदा करता है। इसी के सेवन से आपकी दस्त भी रुक सकती है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भुना हुआ चना और गुड़ रोज शाम को 6 बजे खाएं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपके लिए शरीर में टॉनिक का काम करेगा, शरीर में आपके खून की कमी को दूर करेगा, आपके शरीर की कमजोरी दूर होगी, हड्डियां मजबूत होंगी। आप जिम करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई बुजुर्ग हैं या फिर आप कोई महिला हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपको गुड़ और चने का सेवन जरूर करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, सबके लिए ये लाभदायक है। ये आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। जो आप शाम के समय टोस्ट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, ये सब मत खाइए। इसकी जगह आप गुड़ और चने का सेवन करें। शाम के 5 से 6 बजे का समय एकदम फिक्स कर लीजिए। हम रोज 100 ग्राम भुना हुआ चना और 50 ग्राम देसी गुड़ जरूर खाते हैं। ये दोस्तों, बाजार में 2 तरह के गुड़ आते हैं। एक गुड़ जो केमिकल से बनता है, प्रोसेस्ड होता है, जो कि देखने में सफेद सा लगता है, और एक टाइप का गुड़ जो आ रहा है जिसकी दोस्तों चीनी सस्ती होती है। गुड़ महंगा है, चीनी आपको 42 रुपए किलो के आसपास मिलेगी, वहीं गुड़ आपको 55 से 60 रुपए किलो मिलेगा। कुछ लोगों ऐसे कर रहे हैं कि चीनी की मात्रा लेकर उसे प्रोसेस करके उसका गुड़ बना दे रहे हैं, जो देखने में सफेद सा लगता है। तो आपको ये गुड़ बिल्कुल नहीं लेना है, आपको ब्राउन या फिर लाल गुड़ लेना है। ये गुड़ अति उत्तम होता है, इसके सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आप 50 ग्राम गुड़ और चने का सेवन रोज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप प्रतिदिन इसका सेवन कीजिए। यदि आप सफर कर रहे हैं तो सफर के समय जब आपको भूख लगती है तब आप इसका सेवन कीजिए, इससे आपको फुल ताकत मिल जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पानी पीना है या कुछ खाना है तो 1 से 1.5 घंटे बाद, तभी आपको इसका फायदा होगा। सही तरह से आपके शरीर में ये लगेगा। आपको ना तो गैस बनेगी ना ही एसिडिटी होगी। आप चाहे तो इसे खाली पेट भी खा सकते हैं, चाहे जब खाएं। गुड़ और चना एक ऐसी चीज है जिसे सफर के समय भी आप खा सकते हैं। स्वयं भी खाएं और परिवार के सब लोगों को जरूर खिलाएं। गुड़ चना की पार्टी कर लीजिए। आप पकौड़ा पार्टी करते हैं, उसकी जगह गुड़ चने की पार्टी कीजिए। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, गुड़ और चने का सेवन जरूर कीजिए। जैसे आपकी क्षमता हो वैसे आप इसका सेवन करें। बस 150 से 200 ग्राम से ज्यादा चने का सेवन ना करें, क्योंकि अधिक सेवन से शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन जाता है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र सही तरह से पचा नहीं पाता। तो आप भी सही तरह से रोज इसका सेवन कीजिए। साथ ही अपने 3 दोष, वात, पित्त, कफ इत्यादि को बैलेंस करें। इतना करने से आपके शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी नहीं होगी। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमो बुद्धाय।